कहाँ है सरकार जो कह रही थी कि अच्छे दिन आ जाएंगे, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार ने कहा था ना, कहाँ गए? और अब जवाब क्यों नहीं दे रही है? उनको जवाब देना ही नहीं है, क्योंकि उनको जिन मुद्दों पर बात करनी है वो आपके जीवन से जुड़े हैं ही नहीं। उनके मुद्दे हैं, आप क्या खाते हैं, क्या धर्म का पालन करते हैं, क्या भाषा बोलते हैं, क्या आपकी सभ्यता है, आप किसके साथ उठते बैठते हैं, ये है उनके मुद्दे। क्या आपको ऐसी सरकार चाहिए? चुनना आपको होगा, क्योंकि ये चुनाव कोई मामूली सा चुनाव नहीं है। हमारा संविधान जो हमें अपने अधिकार देता है, जिस अधिकारों के लिए झारखंड बना था, वो अधिकार हमें अपने संविधान ही से तो मिलते हैं। अगर संविधान ही पर किसी ने वार कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे? हमें खुश करने की कोशिश की जाती है 4 केजी अनाज से, है ना? और वो 4 केजी अनाज भी कांग्रेस पार्टी ही की सरकार ने वो कानून लाया था, जिसके बाद ये हुआ। पर हमें अब 4 केजी अनाज से हमारा पेट नहीं भरेगा। हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें रोड चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। ये होते हैं मुद्दे, पर इनको तो बात ही नहीं करनी है उन पर। इनको तो बस संविधान बदलना है 416 कर, ताकि एक बार संविधान बदल दिया तो फिर हमारा आरक्षण, हमारा हक, हमारा अधिकार कहाँ गया, कहाँ जाकर मांगेंगे? ये सवाल आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ हमारा नहीं है, ये हम सबका चुनाव है। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी और जेएमएम और बीजेपी की लड़ाई नहीं है, यहाँ पर लड़ाई है बीजेपी और जनता की, क्योंकि जनता के साथ अन्याय हुआ है 10 साल। और ये 10 साल वादा, उसके बाद देखिए इनका, उसके बाद कह रहा कि मेरी गारंटी, जिसके वादे जुमले हो गए, वो उसका जुमला का जो पूरी जीवन में मदारीपन करने का काम किया, उसके गारंटी का क्या मतलब, क्या वैल्यू? आज किसान परेशान, गांव घर के माता बहन परेशान, और राहुल गांधी का गारंटी कार्ड का मतलब कि पहला सरकार बनेगा तो पहला कैबिनेट में वो पार करेगा। गन्ना गुप्ता यहाँ उसके प्रतीक है। झारखंड में भी सरकार बनी तो जो भी वादा किया था हम, वो लागू हुआ। हाँ, लागू हुआ। सरना कोर्ट की लड़ाई हमने पास करके भेजा। हमने 27% ओबीसी का रिजर्वेशन पास करके भेजा। हमने भेजा कि यहाँ पर 32 का खतिहान हो। हमने वो सारा करके भेजा जो कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी का वादा था। पहला कैबिनेट में किसानों का जो है वो कर्ज माफ करने का हमने भेजा। इसलिए साथियों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी बेटी हमसे भी एक हाथ लंबी है और हमारी बेटी हमसे ज्यादा आपको 2 कदम मान और सम्मान आपकी रखेगी। यही मैं आपको विश्वास और वादा करता हूँ। इन्हीं दोस्तों, आप जानते हैं कि ये जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव कोई जीत और हार, किसी को जिताने और हराने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव हो रहा है हमारे देश के लोकतंत्र को, जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं, उसको बचाने का चुनाव है। ये चुनाव हमारा संविधान की रक्षा करने का चुनाव है। ये चुनाव आपस के प्रेम विश्वास का चुनाव है, आपस के अखलाक मोहब्बत का चुनाव है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो चाहते हैं हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, मुसलमान को सिख से लड़ा दो, सिख को ईसाई से लड़ा दो, ईसाई को जैनी से लड़ा दो, जैनी को बौद्धिस्ट से लड़ा दो, बौद्धिस्ट को बनिया अगला पिछड़ा कर दो। दूसरी तरफ हम लोग खड़े हैं जो चाहते हैं अमन हो, आइन हो, अखलाक हो, मोहब्बत हो, प्रेम हो, विश्वास हो, संविधान हो,
मोहब्बत का पैगाम हो। वो लोग हैं जो मोहब्बत करते हैं और जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी क्या कहते थे? कहते थे कि राम राज लाना है, और वो राम राज कैसा लाना है? जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट, बनिया, अगला, पिछड़ा सब लोग मिलकर रहे। वो आपसे जरूर कहेंगे कि वोट की ताकत को समझिए। आप ये जो भाजपा के लोग हैं, ये खाली लड़ाने वाले लोग हैं। पहले बोले कि 2 करोड़ रोजगार, फिर बोला 15 लाख, फिर बोला महंगाई खत्म, बोला कि गारंटी। अरे मोदी जी क्या गारंटी? अरे पहले तो गारंटी ही जो है आपने पूरा नहीं किया, तो गारंटी कहां से ले आए हैं?